गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी मॉम एंड हैप्पी बेबी। आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हाउ टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में तो हम सबको पता है, दुनिया भर में तहलका मचा के रखा है। इंडिया में भी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। आज मैंने देखा कि 46,000 पीपल आर इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो हम लोगों को अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को बहुत ध्यान से रखना है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है इस वायरस से, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर में पड़ते हैं। तो जिस बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं वो है कैसे आपके बच्चों को बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए इस कोरोना वायरस से। फर्स्ट चीज़ फर्स्ट, आपको अपने बच्चों को बाहर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है इस कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट अगर कारण हो, मतलब बच्चे का कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी, या फिर उसका वैक्सीनेशन जो कि हम रोक नहीं सकते, उसी सिलसिले में सिर्फ आपको बच्चों को बाहर लेकर जाना है। अदरवाइज आपको बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं लेकर जाना है, ना ही आपको बाहर जाना है बिना किसी रीज़न। तो ये है फर्स्ट थिंग। मगर जब आपके बच्चे को बाहर लेकर जाना ही हो रहा है, मतलब मेडिकल रीज़न से या फिर वैक्सीनेशन के रीज़न से, तब आप क्या करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने बच्चे को, वही आज मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे को जब आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो उसे पूरी कपड़े पहनाइए, मतलब फुल स्लीव शर्ट और फुल पैंट उसे पहनाना है आप। तो फुल स्लीव शर्ट और फुल पैंट से उसका पूरा बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है, बाहर से कोई भी जर्म या वायरस उसके अंदर नहीं घुस पाता है। दूसरी चीज़, जूते और मोज़े उसको ज़रूर पहनाना है। मुझे पता है बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी, तो जूते और मोज़े से बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होगी, मगर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो जूते और मोज़े हमेशा पहना के रखना चाहिए बच्चे को। अभी हम लोग के लिए तो ग्लव्स मिलता है, बच्चों के लिए तो वो ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें हम लोग के बच्चे का छोटा छोटा जो मोज़ा मिलता है ना मार्केट में, कॉटन वाला मोज़ा, तो हम सबके घर में वो मोज़े रहते हैं। उसी मोज़े को ग्लव्स की तरह आप बच्चे के हाथ में पहना दीजिए। देखिएगा कि मोज़ा बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, थोड़ा सा लूज़ इलास्टिक वाला मोज़ा हो तो बहुत अच्छा है। उस मोज़े को आप बच्चे के हाथ में ग्लव्स की तरह पहना दीजिए। मोज़ा जनरली नरम सॉक्स का होता है, नरम कॉटन का होता है, तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो हाथ को मूव भी कर पाएगा। बहुत छोटा अगर आपका बच्चा है तो मिटन्स नाम का एक चीज़ मिलता है, वो हैंड को कवर करता है। मतलब ये एकदम 6 महीने के नीचे वाले जो बच्चे हैं उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मिटन्स मिलता है छोटे छोटे, वो आप उसके हाथों में पहना सकते हैं। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है अगर आपका 1 साल 2 साल या 3 साल का, तो ये मोज़े वाला ऑप्शन रह गया उसके लिए। तीसरी चीज़, छोटे छोटे मास्क मिलते हैं बाहर। आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाइए, बहुत छोटा सा मास्क मिलता है बच्चों के लिए, तो वो मास्क आपको पहनाना है अपने बच्चे को। अगर वो मास्क नहीं मिल रहा है तो एक छोटे से रुमाल को फोल्ड करके आप उसके नाक और मुंह को ढक दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर हम लोग निकल रहे हैं प्रोटेक्शन लेके, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, तो बच्चों के लिए भी ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। एक और चीज़, अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, मास्क या रुमाल कुछ भी नहीं पहनना चाह रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है उसके लिए। तो ये ऑप्शन ये है कि हम लोगों के घर में ऐसे टी शर्ट्स, हर घर में रहता है ऐसे टी शर्ट्स, तो बच्चों का जो छोटा सा टी शर्ट, ये आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों का जो छोटा सा टी शर्ट है, आप बच्चों को उसी के साथ ये पहनाइएगा। टी शर्ट को जैसे आप पहनते हैं नॉर्मली, वैसे ही आप लीजिए। यहाँ तक आपको टी शर्ट पहनना है, पूरी तरीके से नहीं पहनना है। यहाँ तक आपका मुंह पूरा ढक गया, देखिए। मुंह ढक जाने के बाद टी शर्ट को आपको और एक फोल्ड करना है, फिर और एक फोल्ड, फिर इस टी शर्ट को पीछे लेकर जाना है। ये देखिए, पूरा फेस कवर हो गया है ना। बहुत आसान है, सबके घर में मिलता है, तो ये चीज़ आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। छोटे छोटे टी शर्ट बच्चों के लिए मिल ही जाते हैं, और इससे आप क्या कर सकते हैं, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर का प्रोटेक्शन भी बना सकते हैं ऐसे टी शर्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर जो बच्चा मास्क नहीं पहनना चाह रहा है तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से टी शर्ट को ले लीजिए, उसके मुंह में बांध दीजिए, पहले चिल्लाएगा मगर पहन लेगा, पहनने के बाद वो खुद ब खुद उतार नहीं पाएगा। ये रहा मेरा फोर्थ ऑप्शन। अभी एक और चीज़ आपको याद रखना है, बच्चे को जब आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो बैग में हैंड सैनिटाइज़र आपको कैरी करना है। तो आपको क्या करना है, अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है तो घर में आप हैंड सैनिटाइज़र बना लीजिए। किसी भी केमिस्ट शॉप में आप जाइए, वहाँ पर अल्कोहल मिलता है,
ये रबिंग अल्कोहल नाम से जाना जाता है। रबिंग अल्कोहल ले लीजिए, उसे 60 से 70% अल्कोहल के साथ थोड़े से पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। मतलब 30% या 40% अगर पानी है तो 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा एलोवेरा जूस या एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आप मिला लीजिए। एलोवेरा के पेड़ हमारे घर में होते हैं तो उससे आप ले सकते हैं। एलोवेरा के छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, उससे आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने फेस में जो एलोवेरा का क्रीम आप अप्लाई करते हैं, एलोवेरा जेल आप अप्लाई करते हैं, उसे भी उसके साथ मिक्स करके आप अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। मगर अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो और एक ऑप्शन है। डॉक्टर स्पिरिट नाम का एक स्पिरिट मिलता है मार्केट में। डॉक्टर्स ज़्यादातर ये स्पिरिट यूज़ करते हैं अपने हैंड को सैनिटाइज करने के लिए। इंस्टेड ऑफ सैनिटाइजर आप इस डॉक्टर स्पिरिट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंपोनेंट भी वही सेम होता है, अल्कोहल जो बैक्टीरिया को मारता है। तो आप डॉक्टर स्पिरिट लीजिए, डॉक्टर स्पिरिट को अपने बच्चों के हाथ में अच्छी तरह से रब कर दीजिए, अपने हाथ भी उसी से रब कीजिए। डॉक्टर स्पिरिट अभी मिल रहा है मार्केट में, मेरे आसपास वाले केमिस्ट शॉप में भी अवेलेबल है। आप भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं अवेलेबल आपको मिल जाएगा। मगर ध्यान से एक ना एक आपको सैनिटाइज़र या डॉक्टर स्पिरिट या रबिंग अल्कोहल का जो मिक्सचर मैंने आपको बताया, ये आपको कैरी करना है आपके साथ। एक टिश्यू पेपर, वेट टिश्यू पेपर का पैकेट आपको कैरी करना है। आपको क्या करना है, आप कहीं भी जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर के पास सपोज आप जा रहे हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद बच्चे का हाथ अच्छी तरह से जो आप जब घर में आ रहे हैं, जो आप उसके हाथ में जो सॉक्स आप पहनाए हुए थे उसे अच्छी तरह से आप निकाल लीजिए। उसके बाद उसके हाथ में ये टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से हाथ पोंछ दीजिए। उसके बाद डॉक्टर स्पिरिट लगा लीजिए, या फिर अगर पानी का ऑप्शन हो तो अच्छी तरह से साबुन से हाथ धुलवा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, घर में जब भी आप लौट रहे हैं उसके तुरंत बाद आप बाहर के ओर ही एक कपड़े का सेट रख लीजिए। बच्चे को कमरे में घुसाने से पहले उसका कपड़ा पूरा उतारिए। उसको जो आप बाहर में जो सेट आपने रखा है कपड़े का, वो सेट उसको तुरंत पहना लीजिए। और ये जो कपड़ा है जो वो पहना हुआ था बाहर निकलने के वक्त, उसे लेकर जाइए गर्म पानी में। काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग वाटर होनी चाहिए। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिला के उस पानी में आप उस कपड़े को भिगो दीजिए। और आप अपना भी जो कपड़ा है, मतलब जो कपड़ा आप बाहर पहन के गए थे, उसको भी उसी पानी में भिगो दीजिए। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आप रखिए इस तरह से। उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको धो लीजिए। और डिसइंफेक्टेंट जो मिलता है ना, डेटॉल वगैरह, उसमें आप 15 मिनट फिर से डुबा के रखिए उसको। उसके बाद आप उसको टांग दीजिए। तो सूखने के लिए रख दिया आपने उसके बाद। तो इसके बाद और एक मेरे पास आपके लिए टिप्स है, वो ये है कि आप लोग तो बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को सामान खरीदने जाना पड़ रहा है बाहर। जैसे हम लोग दूध खरीदने जा रहे हैं, सब्जी वगैरह सब कुछ खरीदने जा रहे हैं। तो घर में आप जब ये सब सामान ला रहे हैं तो बच्चों के हाथ से काफ़ी दूर आपको रखना है ये सामान, क्योंकि हम लोगों को तो फिर भी पता है कि बाहर कोरोना वायरस वगैरह फैल रहा है, उन लोगों को पता नहीं। वो लोग क्या करेंगे, जाएंगे, एप्पल हो गया, कुछ और फ्रूट्स हो गए, बनाना वगैरह हो गया, वो लोग चाहेंगे कि जाए पकड़ के खाना स्टार्ट कर दें। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप बाहर से कुछ ला रहे हैं तो उस सब्ज़ी को, उस वेजिटेबल को या दूध के पैकेट को आप अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। वो भी आप सेम ही तरीके से साफ़ कीजिएगा। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर या हैंड वॉश जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो मिला लीजिए। उसके बाद उसमें उसको डाल के 10-15 मिनट रख दीजिए। उसके बाद उसको उस साबुन के पानी से अच्छी तरह से धोइए और उसके बाद साफ़ पानी से फिर से धोइए। उसके बाद ही हम लोगों को वो खाना बच्चों को देना है या वो चीज़ें बच्चों के हाथ में देना है। इसके बाद और एक टिप्स है, आप जब बाहर से आ रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आपको बच्चे को नहीं पकड़ना है। आप क्या करेंगे, बाहर से आएंगे, अच्छी तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा करेंगे। अपना जो कपड़ा है वो आप चेंज कर लेंगे, घर का कपड़ा पहन लीजिए, नहा लीजिए अच्छी तरह से। सिर्फ हाथ धोना काफ़ी नहीं होता, नहा लीजिए अच्छी तरह से। साबुन डल के जितना आप साफ़ सुथरा अपने आप को रख सकते हैं, साबुन लगा के अच्छी तरह से नहा के उसके बाद अपने आप को साफ़ सुथरा करके फिर आपको बच्चे को पकड़ना है। उससे पहले आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। जो मास्क हम लोग बाहर पहन के जा रहे हैं उसे भी अच्छी तरह से हम लोग को साफ़ करना है। अगर आप मेडिकल ग्रेडेड जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो पहन रहे हैं तो वो तो यूज़ एंड थ्रो है, आप तभी तुरंत फेंक दीजिए उसको। अगर जो कपड़े का मास्क है जो हम लोग नॉर्मली अभी के दिन में मिल रहा है मार्केट में वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसे भी सेम तरीके से आपको धोना है, डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाद उसको सुखाना है। फिर ही दूसरे दिन आपको वो मास्क खुद को पहनना है या बच्चे को अगर बाहर लेकर जा रहे हैं तो उसे पहनाना है।
आपको एक और चीज़ याद रखनी है, मास्क का सामने का पोर्शन कौन सा है और पीछे का पोर्शन कौन सा है। एक समय हो रहा है कि एकदम नरम कपड़े का मास्क है, सामने का पोर्शन कौन सा है, पीछे का पोर्शन कौन सा है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो क्या करना है, जो सामने का पोर्शन है वो आपके मुंह में ना लगे, वो बाहर की तरफ पे रहे, इसलिए आपको उसमें नेल पॉलिश आता है, किसी भी डार्क कलर का नेल पॉलिश का थोड़ा सा दाग आप उसके ऊपर लगा लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि मास्क के बाहर का पोर्शन कौन सा है, अंदर का पोर्शन कौन सा है, मतलब सामने का पोर्शन कौन सा है, पीछे का पोर्शन कौन सा है। उसके बाद आप उसे अच्छी तरह से धोइए, सुखाइए और दूसरे दिन उस मास्क को आप यूज़ कीजिए। ये छोटी छोटी कुछ टिप्स है जो आपके बच्चे को और आपको दोनों को ही कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है। ध्यान में रखिए, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दवाई कुछ आई नहीं है, वैक्सीनेशन कुछ मिल नहीं रहा है, तो प्रिवेंशन ही एकमात्र क्योर है इस चीज़ का। तो हॉस्पिटल में भी सीट्स बहुत कम है। इन चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, हम सारे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी और चीज़ के बारे में अगर आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं, उसे भी आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।